फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग के दौरान लो टेम्परेचर होने पर क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए इंक्रीज स्ट्रेंथ, बी डिक्रीज स्ट्रेंथ, सी इंक्रीज वर्केबिलिटी, डी इंक्रीज सल्फेट रेजिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीसीसी के कंटिन्यूसली अंडर वाटर होने की स्थिति में, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर कंटिन्यूसली अंडर वाटर रही तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट की मात्रा क्या होगी? IS 456/2000 के अनुसार आपने बताना है कि कोड का प्रोविजन क्या है। और एग्रीगेट का साइज आपको दे रखा है क्वेश्चन में 40 mm। एग्रीगेट के साइज के लिए क्या होगी? और ऑप्शन आपके 250 kg पर मीटर क्यूब, 240 kg पर मीटर क्यूब, 260 kg पर मीटर क्यूब, 210 kg पर मीटर क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, if size of fillet weld is 16 mm and angle between fusion faces is 110 degree, so what will be the effective throat thickness? आपको effective throat thickness निकालनी है अगर फ्यूजन का एंगल जहाँ पर जॉइंट हो रहा है वहाँ पर 110 डिग्री हो फ्यूजन का एंगल, और फिलेट वेल्ड का जो साइज है वो 16 mm, तो उसके लिए कितना होगा? आपके चार ऑप्शन नीचे हैं 11.2 mm, 9.6 mm, 8 mm, 8.8 mm। फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में WBS क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपने। ऑप्शन है आपके वर्क बिल सैंपल, वर्क बुक सैंपल, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क बिल स्ट्रक्चर। ये चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है इन चारों में से? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपर क्लोराइड, कैल्शियम हाइपो डाई क्लोराइड। इन चारों में से बताना है फ्रेंड्स। छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उकई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकई बांध परियोजना जो है वो इन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर केरल में? सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ डेल्टा इज 100 सेंटीमीटर, बेस पीरियड इज 12 आवर, देन व्हाट इज ड्यूटी? तो आपको ड्यूटी निकालनी है। डेल्टा अगर 100 सेंटीमीटर है और बेस पीरियड बी जो है आपका 12 घंटे है, तो आपके चार ऑप्शन नीचे हैं फ्रेंड्स। 4.32 मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक, 4320 मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक, 43200 मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक, या फिर 43.2 मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक। आठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच फैक्टर अफेक्ट ड्यूटी? ड्यूटी को निम्न में से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? आपको ये बताना है फ्रेंड्स। पहला है रोस्टर, दूसरा है इंस्पेक्शन बाय पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, मतलब कोई नहीं। नौवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ ए फील्ड इज 900 हेक्टेयर, यदि कल्चरेबल कमांड एरिया किसी फील्ड का 900 हेक्टेयर है और इरिगेशन इंटेंसिटी, क्रॉप की इरिगेशन इंटेंसिटी 30% है, तो आपको बताना है आउटलेट फैक्टर फॉर क्रॉप इज 1600 हेक्टेयर पर क्यूबिक। अगर आउटलेट फैक्टर क्रॉप के लिए आउटलेट फैक्टर 1600 हेक्टेयर पर क्यूबिक हो तो आपको आउटलेट डिस्चार्ज की वैल्यू बतानी है फ्रेंड्स। तो आपके चार ऑप्शन नीचे दिए 2.70 क्यूबिक, 1.17 क्यूबिक, 3.38 क्यूबिक, या फिर डी 0.18 क्यूबिक। ये चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको सॉइल फॉर्मेशन की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है निम्न चार ऑप्शन में से कौन सी सही होगी? पहले ऑप्शन ए है वेदरिंग, अपहीविल, ट्रांसपोर्ट या डिपोजिशन। बी है फ्रेंड्स वेदरिंग, ट्रांसपोर्ट, अपहीविल, डिपोजिशन। सी है फ्रेंड्स वेदरिंग, ट्रांसपोर्ट, डिपोजिशन, अपहीविल। डी ऑप्शन है फ्रेंड्स डिसइंटीग्रेशन, अपहीविल, ट्रांसपोर्ट, डिपोजिशन। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड। अगर सॉइल के फाइन पार्टिकल्स हवा द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाएं और कहीं पर जमा हों तो उन्हें क्या कहेंगे? एओलाइन, ड्यून्स, ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन है लूज सॉइल। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिनिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल का मिनिमम साइज निम्न में से क्या होता है? 0.0002 mm, 0.00002 mm, सी ऑप्शन है 0.02 mm, या डी ऑप्शन है 0.0002 mm।
आपको मिनिमम साइज बताना है क्ले पार्टिकल। 13 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन ए सॉइल सैंपल वेट ऑफ वाटर इज, अगर किसी सॉइल सैंपल में जल का भार 50 kg है और टोटल वॉइड्स जो है सॉइल में 100 kg हैं, तो आपको बताना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू निम्न में से क्या होगी? 5%, 50%, 200% या नन ऑफ अबव। 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 mm से अधिक व्यास के स्ट्रक्चर स्टील में कार्बन का मैक्सिमम परसेंटेज क्या होगा? अगर स्ट्रक्चरल स्टील का जो डाया है वो 20 mm से अधिक है तो उसमें जो कार्बन का कंटेंट है उसका मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा? 0.23%, 0.25%, 0.33% या फिर 0.30%। 15वां क्वेश्चन है, IS 875 के अनुसार प्रति सेंटीमीटर गहराई पर जो स्नो भार होता है, बर्फ का भार, वो बताना है आपको अकॉर्डिंग टू IS 875। ऑप्शन ए 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 0.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 16 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ वी जॉइंट 16 mm थिक टू प्लेट्स बाय सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, सो व्हाट विल बी ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट होल? रिवेट होल का ग्रॉस डायमीटर बताना है आपको। यदि हम 16 mm की थिक दो प्लेट को सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट द्वारा जोड़ें तो ऑप्शन ए 24 mm, 26 mm, 25 mm या 18 mm। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंटूर इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है निम्न में से? 25 अपॉन 1 मीटर क्षेत्रीय दूरी के लिए नक्शे पर लंबाई mm में, 25 बटे 1 किलोमीटर क्षेत्रीय दूरी के लिए नक्शे पर लंबाई मीटर में, 1 किलोमीटर क्षेत्रीय दूरी के लिए नक्शे पर लंबाई सेंटीमीटर में या फिर 1 मीटर क्षेत्रीय दूरी के लिए नक्शे पर लंबाई सेंटीमीटर में। आपको इन चारों में से बताना है सही फॉर्मूला कौन सा है। 18 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग? निम्न में से कंटूरिंग का डायरेक्ट मेथड कौन सा है? मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, मेथड ऑफ स्क्वायर्स, मेथड ऑफ रेडियल लाइंस, डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, दोनों है। 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज नॉट द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर लाइन? कंटूर लाइन का इंटरपोलेशन का मेथड निम्न में से कौन सा नहीं है? एस्टिमेशन मेथड, अर्थमेटिकल मेथड, जियोग्राफिकल मेथड या ऑल आर द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, या निम्न में से सभी इंटरपोलेशन के मेथड। आपने बताना है कौन सा नहीं है। 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन वर्टिकल ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ थियोडोलाइड इज इन लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जर्वर, लेफ्ट साइड, ये जो दिख नहीं रहा ऑब्जर्वर लिखा है, यदि वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में हो तो हम इस स्थिति को क्या कहेंगे? टेलीस्कोप डायरेक्ट, टेलीस्कोप इन्वर्टेड, थियोडोलाइड इन्वर्टेड या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन अल्ट्रा बेसिक रॉक में सिलिका की परसेंटेज कितनी होती है? लेस देन 60%, लेस देन 15%, लेस देन 20% या डी ऑप्शन 20 से 60%। 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस विधि द्वारा पत्थर के बड़े ब्लॉकों पत्थर को बड़े ब्लॉकों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं? मतलब अगर हमें स्टोन बड़ी बड़ी साइज में प्राप्त करने हैं तो निम्न में से किस विधि से हम पत्थरों का एक्सकवेशन करेंगे, क्वेरिंग करेंगे? वेजिंग द्वारा, प्लग एंड फेदरिंग द्वारा, ब्लास्टिंग द्वारा या फिर चैनलिंग द्वारा। ये चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज द हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ? निम्न में से कौन हार्मफुल इंग्रेडिएंट है ब्रिक अर्थ के लिए, जो मतलब ईंट की जो मिट्टी है उसके लिए? ऑप्शन है पेबल्स, ग्रिट, लाइमस्टोन या ऑल, ये सभी हैं या तो। 24वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, ईंट बनाते समय मिट्टी को सांचों से चिपकने से रोकने के लिए कितने प्रकार जो मोल्डिंग यूज होती है ईंट बनाते समय, तो कितने प्रकार की मोल्डिंग होती है ताकि जो मिट्टी है वो सांचों पे न चिपके? उसको बचाव के लिए कितने प्रकार से बचाव किया जाता है? 2 प्रकार, 3, 6 या 4? ये हैं आपके ऑप्शन। 25वां एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज के हमारे इस सीरीज जो स्टार्टिंग सीरीज है उसका, WSM में IS 856 या 2000 के अकॉर्डिंग
M25 कंक्रीट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्डिंग कितनी होती है? तो कितनी होगी आपने बताया न्यूटन पर एम स्क्वायर। WSM के अकॉर्डिंग बताना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर में है सभी डायमेंशंस। तो फ्रेंड्स ये हुए हमारे 25 क्वेश्चन पहली सीरीज के जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके आंसर, इन 25 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको अगली वीडियो में कल दूंगा। तब तक आप खुद ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और फिर कल देखिए कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत। अगर आपके 20 से ज़्यादा सही हुए तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी पे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर 20 से कम है तो आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है और रेगुलर बेसिस पर जारी रखना है, और मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा हमेशा। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स आपका।